सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फॉर क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो 40 मिनट का होने वाला है और आपके मैं 9 नंबर सिक्योर कर लूंगा जो कि आपके बोर्ड में आएंगे 9 नंबर से। आपको ये कैसे पता आपको, तो मैं कहूँगा मैंने फिजिक्स का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है। वैसे तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और हिस्ट्री का बना दिया। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये होता क्या है, तो मान लो हमारे पास कोई एक वायर है। अब हम उस वायर से करंट पास करें। अब उस वायर से हमने क्या किया, करंट पास किया। अब वो जो करंट पास हो रहा है, अगर वहां पर कहीं पर मतलब उस जो करंट पास हो रहा है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी वायर है, अगर उससे हमने बेसिकली करंट पास किया तो उसके सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब बेसिकली वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि शो करेगी, मतलब जो हम देख नहीं सकते बट होती है वहां पर। अगर आप उसके किनारे कोई मतलब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो गाइस, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं। अब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलो हम पढ़ लेंगे, आपने बता दिया, मैंने पढ़ लिया। अब आप लोग ये सोच रहे हो यार भैया इसे हमें पढ़ना क्या है, भाई इसे हमें पढ़ना कहाँ है, इसका यूज क्या होता है? तो मैं कहूंगा ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना, ये देखो, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा। सो गाइस, जो माइक है इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही यूज किया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो आपके घर में फैंस होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यूज किया जाता है। आपके घर में जो सीपीयू होगा, मॉनिटर होगा, मतलब जितनी भी चीजें आपके घर में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यूज किया जाता है। सो गाइस, आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा चैप्टर है ना गलती से बन गया। क्या कहा मैंने, ये चैप्टर गलती से बन गया। ऐसा क्यों गलती से बन गया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था उनका? ऑर्स्टेड। 1820 में उन्होंने क्या किया, तो गलती से कुछ और कर रहे थे, कुछ में कुछ हो गया और हमें मिल गया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारे 10th में तो चैप्टर में कुछ नहीं है, बट अगर हम लोग इसी की बात करते हैं 12th में, तो ये बहुत ही डीप में है। तो उनकी वजह से गलती से हमें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। पर चलो पढ़ते हैं। देखो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने कौन सी गलती की थी? तो उन्होंने गलती ये की थी, वो एक बेसिकली क्या करते, एक स्विच बनाया था, मतलब एक बेसिकली क्लोज सर्किट बनाया था जिससे वो करंट पास करते। और वहां पर मान लीजिए उन्होंने गलती से उनके पास एक कंपास रखा हुआ था जो वो वहां से हटाना ही भूल गए थे। अब वो वहां से हटाना भूल गए, तो हटाने भूलने की वजह से क्या हुआ, जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया और पूरे सर्किट में करंट पास करने लगा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब कहां पर वही अगल बगल में कोई मैग्नेट हो, पर वहां पर कोई मैग्नेट नहीं था। वहां पर जैसे उन्होंने करंट को ऑन किया, मतलब कि लाइट स्विच को ऑन किया, वो करंट अपने आप उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। तो गाइस, मैं आपको इसमें पीछे का एनिमेटेड वीडियो दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्विच है, एक डिवाइस है जो कि आप लोग देख पा रहे होगे। मतलब डिवाइस मतलब जिसमें हम लोग के पता चल जाएगा कि हमारा करंट पास हो रहा है। एक रियोस्टेट हमने यूज किया, रियोस्टेट इसलिए यूज करते हैं कि करंट को हम लोग बेसिकली कम या ज्यादा कर सके। और हमने एक मैग्नेटिक नीडल लिया है जो कि ऑस्टेड ने ली थी। अभी देखो यहाँ पर हम लोग का नहीं किया, बेसिकली ये हमारा सेटअप था जिसमें हमने क्या किया, बेसिकली आप देखो इसमें सिंपल सा रियोस्टेट का काम ये होता है कि जो हमारे पास करंट है उसको कम या ज्यादा कर सके। और अभी हमने स्विच को ऑन किया। अब जैसे हमने स्विच को ऑन किया, तो स्विच को ऑन करने से आप लोग पीछे देख पा रहे हो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल थी नॉर्थ पोल, वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी। क्या शो करने लगी गाइस? वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्शन शो करने लगी। और अगर हम लोग क्या करते, इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर देते, मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास था उसको हमने उल्टा कर दिया, तब हमने जब करंट पास करवाया तो वो जो उसका मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट शो किया जाता, मतलब बदल गया था, अपोजिट हो गया था। तो ये था हमारा ऑर्स्टेड के गलती से किया हुआ एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग किसी भी वायर से करंट को पास करते हैं तो हमें वहां पर करंट को अगर हमने मान लीजिए पास किया तो वहां पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो कि हमें दिखाएगी नहीं, बट वहां पर एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो गाइस, अभी आप लोग इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। आप इस वीडियो को 40 मिनट का वीडियो है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखो, एक कोने में बैठ जाओ, पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा चैप्टर में गारंटी बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अपना पूरा चैप्टर। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो गाइस, आप लोग सोचो कि मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, तो मैं कहूंगा मैं आपके लिए 9 नंबर का सिक्योरिटी की तरह काम कर सकता हूं। मतलब आपके लिए मैं 9 नंबर सेव कर सकता हूं इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो मैं 9 नंबर आपके सेव कर लूंगा। आप लोग ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा जो हमारा स्पेसिमेन पेपर था उसमें इस चैप्टर से 9 नंबर का था। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखने की हमारे किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने नंबर का था, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और हिस्ट्री का बना दिया। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर देख लेना लास्ट टाइम तक, आपको समझ में आ जाएगा हमारे लिए फिजिक्स में कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फॉर क्लास आईसीएससी 10। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको अपने 9 नंबर सेव करने हैं तो इस वीडियो देखो, अदरवाइज मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था ऑर्स्टेड का वो देख लिया। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिकली यूज करते हैं। मान लो आपके पास एक वायर है, मान लिया आपका एक वायर है कोई, अब इसमें करंट ये फ्लो कर रहा है। ओके,
यहाँ पर आपके पास एक वायर है कोई जिसमें ये करंट फ्लो कर, एक बार मैं अच्छी रेटिंग लिख देता हूँ वायर। ओके, यहाँ पर आपके पास ये वायर है जिसमें करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग वायर से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा करंट फ्लो कर, आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें बेसिकली आपको अगर ये मेजर करना है कि इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है। मान लो ये हमारा तार है, हमने इसमें नीचे से, ये हमारा तार है और हमने इसमें से नीचे से करंट पास किया और हमारा करंट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो आपको पता लगाना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जब भी किसी हमारे कंडक्टेड वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है। तो यही पता लगाने का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी इस पर्टिकुलर इस ए बी वायर में, जो हमारे पास ए और बी वायर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वेयर इज माई मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है, हमें ये पता लगाना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए बेसिकली आपको एक रूल याद करना पड़ता है, जो कि होता है राइट हैंड थंब रूल। आपको यार ये कौन सा रूल है, मैं कहूँगा एक बार लिख लेने दो मुझे। सो गाइस बेसिकली हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल याद रखना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल सी बात है, बिना थ्योरी का हमारा चैप्टर बेसिकली, इसमें थ्योरी कहीं पर भी नहीं और ना ही कोई, इसमें खाली एक न्यूमेरिकल है और आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड पता है आपको? अरे यार मैंने राखी पहनने बोली क्योंकि मैं राखी राइट हैंड पहनता था तो मुझे पता चलता। वैसे मेरा राइट हैंड ये है, तो देखते हैं। तो इस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब लो और ये रूल लगाओ। देखो इसमें करना क्या है, ये आपका वायर था, देखो मैं दोनों मार्कर रख देता हूँ। मान लो हमारे पास ये वायर था, अब इस वायर में ये करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो मैंने अपना जो थंब है उसको ऊपर तरफ मतलब प्लेस कर दिया, तो ये हमारा करंट। अभी आपको पता चल पा रहा है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारी चारों फिंगर, ये हमारी जो चारों फिंगर है एज ए मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट हमारा ऊपर की तरफ है और ये देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ फ्लो कर रही है। मैंने गलत बोला कि सही बोला, कंफर्म करो जल्दी। आप भी अपना राइट हैंड उठाओ, थोड़ा सा काम लो इसका, दूसरे काम के अलावा इसका भी काम करो। और देखो ये हमारा करंट है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया। आइए हमारा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे हो रही है ना, मतलब ये देखो ऐसे ऐसे, तो मैंने क्या कर दिया ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे। तो हमारा करंट क्या हो रहा है, करंट हमारा बेसिकली ऐसे प्रूव कर रहा है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लेना है अपना राइट हैंड लिया, करंट को अपने थंब को उस डायरेक्शन में प्लेस करना है जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारे ऊपर फ्लो कर रहा था, तो हमने अपना थंब को ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो आपकी चारों फिंगर से वो किस तरफ मूव करे, ये ऐसे मूव करे, ऐसे। तो देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो इस तरह हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा राइट है। अगर आपको किसी वायर से पता लगाना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसमें किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो हमारा पता चल जाएगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अभी आप लोग सोच पा रहे हो इसमें मोशन कौन सा हो रहा है, ये बात आप सभी को पता ही होगी। यहाँ पर कौन सी मूवमेंट है, तो पर आप लोग को पता होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि जो हमारी क्लॉक होती है बेसिकली इधर से ऐसे मूव करती है, और ये हमारा जो इस पर्टिकुलर केस में हमारा कैसे मूव कर रहा है, उल्टा मूव करके हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जिसको इतनी बात समझ में आ गई वो नीचे कमेंट में लिख दे एस्केप इन द चैट, एस्केप ओपन इन द चैट। तो इसको आपको कमेंट में करके बताना है। देखते हैं आगे। सो गाइस आगे यहाँ पर आता है हमारे पास सो गाइस यहाँ पर जो हमारा दूसरा रूल आता है ये आता है बीसी। मान लीजिए हमारे पास एक और वायर है बीसी, और जिसमें कि हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको लेना है अपना राइट हैंड रूल, यही राइट हैंड आपके बहुत काम आने वाले इस चैप्टर में। तो इस राइट हैंड रूल को उठाओ, इस राइट हैंड को उठाओ और देखते हैं आपकी क्या हो रहा है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे की तरफ फ्लो कर, तो हम अपना मान लो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग इस पर देखते हैं। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हमारा करंट क्या नीचे की तरफ फ्लो करा। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर देखो ये इधर को आ रही ना, इधर को। मतलब अगर ये हमारा सर्किल होता तो हमारी एक इस तरफ फ्लो करती, ये हमारे पास नीचे। तो आप देख सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ, तो ये हमारा कुछ इस तरफ फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो देख लो एक बार और। ये हमारा था करंट, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें मैंने कैप को नीचे की तरफ रख दिया और हमने इसको अपना थंब को नीचे किया। और ये देखो ये जो आप चारों फिंगर देखिए बाहर की तरफ आ रही ना, देखो यहाँ से बाहर की तरफ आ रही नहीं आ रही, इधर से अंदर जाए इधर से बाहर। तो ये हमारा हो जाएगा
फ्लेमिंग का मतलब कि जो हमारा राइट हैंड रूल हो गया, और इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या है। सो इस रूल से हमें बेसिकली क्या पता चलता है, इस रूल से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर वायर में, आपको पता ही वायर से अगर हम करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसका डायरेक्शन क्या है हमें पता चल गया। तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लॉक होती है वो भी कुछ इसी तरह मूव करती है, 12 1 2 3 4। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस अभी हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेट वायर में हमने निकालना सीख लिया। अगर करंट ऊपर होगा तब हमारा कौन सा मूवमेंट हो रहा होगा, और अगर करंट नीचे होगा तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है। तो ये हमने स्ट्रेट वायर में निकाल लिया है। किसमें? स्ट्रेट वायर में बेसिकली हमने इस चीज को निकाल लिया है। अभी मान लीजिए आपके पास कुछ आ गया, सर्कुलर लूप आ गया। क्या आ गया? कोई सर्कुलर लूप आ गया, तब आप क्या करोगे? आपको कि हाँ यार भैया ये बात भी सही, भैया मतलब भाई आपको यार ये बात भी सही, अगर सर्कुलर लूप में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। मान लो हमारे पास कोई करंट है, यहाँ पर ये हमारे पास एक बैटरी है प्लस माइनस, और यहाँ पर हम लोग एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं, यहाँ पर एक की भी लगा देते हैं, और इसके बाद हमारा जो करंट है ये बेसिकली कुछ इस सर्कुलर लूप में, आपके पास ये जो करंट है किस सर्कुलर लूप में, इस सर्कुलर लूप में मान लीजिए आपका करंट कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है, आपका प्लस से माइनस होता है, तो बेसिकली हमारा करंट कुछ इस तरह फ्लो कर रहा होगा। एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, तो देखो ओके, यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो बेसिकली कुछ इस तरह फ्लो कर रहा होगा। अभी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर हमारे पास बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, जिसका नाम मान लो ए है और इसका नाम बी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ए और बी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आपको पहली बात ये बताना है। तो देखो इसको लगाने के लिए हमें क्या लगाना है, फ्लेमिंग्स, और नहीं गैस फ्लेमिंग का नहीं है, हमें बेसिकली राइट हैंड थंब रूल लगाना है, RSTR लगाना है हमें, RSTR राइट हैंड थंब रूल। तो अपना राइट हैंड उठाओ, ये उठाया, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इसको मानो, और हमारा जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया, करंट हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमने अपना थंब को नीचे किया और ये हमारा राइट हैंड। अभी आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह बनी ना, बाहर की तरफ आ रही, ये हमने बनाया, इसको हटाओ, और हमने बनाया एक सर्किल। आपको ये पता है सर्किल में तो फ्लो करेंगे। अब देखो हमारे पास कुछ अंदर से बाहर की तरफ आ रही, ये हमारा मान लो अंदर से बाहर की तरफ आ रही नहीं यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने लगा लिया उनको बेसिकली चैप्टर समझ में आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट यही माना जाता है। तो ये अगर आपको आ गया समझिए, आपको बाकी चीजें भी आ जाएंगी। तो देखो हमने यहाँ पर लगाई, हमारा डायरेक्शन क्या ये है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। सो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पर ये देख लिया, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह है, अंदर से बाहर, मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा मूवमेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके बहुत बढ़िया। अभी आपको एक बात पता चल गई होगी, एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ करंट अपने आप ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी एक एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। सो गाइस आई होप आप लोग ने ये देख लिया होगा। यहाँ पर आप लोग ये देखो, मान लो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट के बारे में। अगर आपसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हम लोग वो जो हमारे पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट उसको हम लोग किस जगह रखें कि वो सबसे ज्यादा, जहाँ पर वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स को फील करे। मतलब हम लोग इस मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, मतलब कि आयरन लाइक चीज है, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई आयरन का स्टील, आयरन का कोई बॉक्स छोटा सा, तो हमने इसको रख दिया। अब आपसे पूछा जाएगा इस मैं पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे पास आयरन का ऑब्जेक्ट, इसको मैं कहाँ पर रख दूं कि ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रखूंगा ये सबसे कम मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करेगा। क्यों? मान लो मैंने यहाँ रखा तो कम करेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पर करेगा ही नहीं, यहाँ पर आया थोड़ा सा करेगा, यहाँ पर आया और थोड़ा सा करेगा। और अगर मैं इसी में आयरन के ऑब्जेक्ट को बीच में रख देता हूँ तो ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें दोनों तरफ से एक पर्टिकुलर फील्ड है, तो इसमें अगर आप लोग इसको सेंटर में रखते हो तो ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर इफेक्ट करेगा? इस सेंटर वाले एरिया में। सो गाइस आई होप आप लोग की बात भी समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग आपको मैग्नेटिक फील्ड की एक दो बातें और बता देते हैं। सो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पर ये देख लिया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये किस तरह जनरेट होती है, और जो सर्कुलर लूप में हमें करंट निकालना है तो वो किस तरह निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज था, और यहाँ पर जो हमारे पास करंट होगा वो किस तरह होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम लोग अपना राइट हैंड रूल लगाते हैं और ये हमारे पास एक वायर है जिसको हमने ऐसे थंब प्लेस किया, और देखो ये बाहर की तरफ आ रही नहीं आ रही, तो ये मान लो अगर हमारा वायर ऐसा तो ये बाहर की तरफ आएंगे, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इससे हमें पता चला इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइस आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रूल क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह होती है और मैग्नेट किस तरह होता है।
सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ फ्लो करती है, तो आपको बताइए हमने एक बार मैग्नेट ले लिया। सिंपल सा मैग्नेट हमारे पास कौन सा होता है गाइस, बार मैग्नेट। तो हम लोग यहाँ पर बार मैग्नेट ले चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अभी देखो नॉर्थ पोल, अब आपको पता है इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट स्क्रीन पर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मतलब ये इनकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट, जो आयरन का ऑब्जेक्ट इसके जितने पास होगा, आयरन का या निकिल का या कॉपर का, वो ऑब्जेक्ट इसके जितने पास होगा वो उतनी जल्दी अट्रैक्ट होगा। मतलब यहाँ पर वो जितनी पास होगा, ऑब्जेक्ट जितना पास होगा, जितना ऑब्जेक्ट नियर होगा उसके, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसे। कितना मतलब वो जितने पास होगा उतना ज्यादा उसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। आप ये बात आपको पता है। तो नियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब ये जितना पास होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें जो हमारे पास बेसिकली बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ये किस पोल से किस पोल की तरफ फ्लो करती है। तो आपको पता है ये बात मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपका नॉर्थ और नॉर्थ पोल है तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपल करेंगे। आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये क्या करेंगे, हमारे पास रिपल करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल को, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, ये बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ क्लास 3rd से पढ़ते आ रहा हूँ, 4th से पढ़ते आ रहा हूँ कि सेम पोल अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल रिपल ईच अदर। देखा मैंने, क्या मैं मुझसे भी कंफ्यूजन होंगी ना। देखो सेम पोल क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप लोग को आई होप आप समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग बात करें इनका फ्लो किस पोल से किस पोल पर होता है। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हमारा जो फ्लो होता है वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मतलब हमारे कुछ इस तरफ फ्लो करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। किस तरफ गाइस, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह फ्लो करने वाला है। ये बात आपको जान लेनी है। और अगर मान लो आपके पास नॉर्थ पोल जो है वो इधर हो जाए, साउथ पोल इधर हो जाए, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा कुछ इस तरह फ्लो करेगा, मतलब नॉर्थ से साउथ, यहाँ से निकलेगा और इधर साउथ पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हमारा किस तरफ से जाएगा, नॉर्थ से साउथ। आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड बस इतना है। अभी हम लोग यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा देते हैं, जो कि हमारे पास ऐसा एक हम लोग स्क्रू लेंगे। हम लोग यहाँ पर एक स्क्रू लेंगे, एक कॉपर का वायर लेंगे, और एक हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। तो इसकी वजह से हम आपको एक एक्सपीरियंस समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारा जो स्टील का ऑब्जेक्ट है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उसी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर सेल से कनेक्ट करने के बाद आती है, उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी आप लोग कहोगे ऐसे मैं कैसे समझ जाऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा अभी आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, मुश्किल से 1 मिनट का है। तो उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख लेना, और उसमें सेम में से आपको समझ में आ जाएगा हमारा स्क्रू, कॉपर वायर और सेल की मदद से हम लोग कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अभी हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। आपके पास मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैं वो कॉपर का वायर कनेक्ट करके उसको सेल से कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, और ये आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा। वो मतलब ज्यादा हाई प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो बात आप लोगों को पता है, ज्यादा इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, बट इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो कि हमारे पास पिंस को अट्रैक्ट कर लेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। और गाइस ये पूरे टाइम के लिए जब तक आप लोग इस सेल से मतलब इसको जब तक चार्ज देते रहोगे, जब तक इसको करंट देते रहोगे, ये प्रॉपर्टी तब तक ही उसके पास रहेगी। जैसे आपने इसको हटा दिया, करंट मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। तो आप लोग की बात समझ आ गई होगी। अभी हम लोग देखते हैं आगे। सो गाइस आई होप आप लोग ने जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको देख लिया होगा और उसे एंजॉय कर लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस अभी हम लोग आगे बात करते हैं। हमने बेसिकली जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, हमारी जो बुक में फर्स्ट यूनिट थी, उसको हमने बेसिकली आप कवर कर लिया, पूरी फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं ध्यान से उसे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर अपना एक और टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 का। इसमें लिखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लें कि हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि करंट को कैरी करता है, जो अपने आप से करंट को फॉलो मतलब पास आउट करने दे, मतलब कि फ्लो करने दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए हम आपको समझाना चाहेंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई तो समझिए आपको ये पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो मान लो हमारे पास ये कोई वायर है। आज हमारे इस वायर का काम हमको बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला है इस पूरे वीडियो में।
ये वायर की मदद से हम लोग सब कुछ समझेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमारे पास वायर जिसका नाम है ए और एक पोल का नाम, मतलब ए बी को एक वायर है। अभी मान लो हमारे पास कोई एक पोल रखा हो, पोल हमारा मतलब पोल कहने का मतलब हमारे पास कोई एक मैग्नेट रखा हो, तो जिसका साउथ और नॉर्थ ये बना हो, मतलब ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल हो एक और एक नॉर्थ पोल। तभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारी मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक रेज होती है वो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोग क्या समझ में आए होगी। तो जो हमारे पास मतलब जो हमारे पास इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बेसिकली सामने की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ जाना चाहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको पता लगाना है इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, किस जगह है। तो आपको ये बात तो चलेगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये जो जा रही मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, क्योंकि हमारे पास जो रेस होती है वो नॉर्थ से ही तो निकलती है। याद नहीं आ रहा, देखते हैं। देखो ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ये होता है हमारे पास साउथ, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो नॉर्थ से आगे साउथ की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास एक और मैग्नेट होगा साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। तो नॉर्थ साउथ का कनेक्ट करना चाहेगा तो नॉर्थ किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, देखते हैं आगे। आगे हमें यहाँ पर क्या देखना, आगे हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ देखना नहीं है। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है, क्या करंट फ्लो कर रहा है यहाँ आई। तो अगर मान लो हमारे पास इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है और हमने यहाँ पर एक बगल में मैग्नेट रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिससे हम लोग बोलने वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। उस फोर्स का नाम होता है लॉरेंट फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम होगा, लॉरेंट। मतलब यहाँ पर हम लोग जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने वाले तो वो कौन सा फोर्स फील करेगा, वो हमारे पास लॉरेंट फोर्स फील करेगा। ये एक तरह का फोर्स होता है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता बट स्टिल फोर्स है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारे पास एक फोर्स फील करेगा, मतलब यहाँ पर आप भी जाओगे ना तो आपको भी एक फोर्स फील होगा। आप ये मत कहना रहे मुझे झटके लग रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर एक लॉरेंट फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, लॉरेंट फोर्स। आई होप आप लोग की बात भी समझ में आई होगी। अभी देखो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक हमारे पास इस चैप्टर का एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आप लोग उसे याद कर लेते तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म। न्यूमेरिकल इससे आने वाले नहीं, आने वाले हैं पर एक ही फॉर्मूला, उससे क्या न्यूमेरिकल आएंगे, वो इजी है ना। देखो मैं बात करूंगा फॉर्मूला की, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की, तो होता है F=IBL। उसको मैं कुछ स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी फॉर्मूला। F= क्या होता है, IB एल। आप कहोगे यार ये एफ क्या है, एफ कहूंगा यही पर ये जो हमारा फोर्स मतलब कि फील किया जा रहा है, जो फोर्स की फीलिंग है वो फील किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट द्वारा। इस ऑब्जेक्ट का नाम है चिंटू। ये चिंटू हमारे पास, चिंटू को हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया और ये एक फोर्स फील कर रहा है जिस फोर्स का नाम है लॉरेंट फोर्स। तो ये लॉरेंट फोर्स, अब चिंटू ने कहा ये कितना फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर, ये तो भी मुझे पता होना चाहिए ये जो हमारे पास लॉरेंट फोर्स है कितना फोर्स लगा रहा है आखिर मेरे ऊपर। अब आपको यार इसका नाम इतना कठिन क्यों है, तो मैं कहूँगा ये कोई साइंटिस्ट होगा किसी दूसरे देश का इंडिया के अलावा, इस वजह से इसका नाम इतना कठिन है। तो यार चिंटू कहेगा यार कितना फोर्स मुझ पर लगा रही है, ज्यादा से ज्यादा कितना लगा रहा हूँ। इससे मेजर करने के एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि F=IBL। आई क्या है यहाँ पर हमारे पास, आई आप लोग को पता है ये करंट है, बी क्या है हमारे पास, ओके अभी कंसेप्ट आता है हमारे पास। वो इसी पेज में मतलब इसी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बी हमारे पास क्या है, आप लोग को गेस करके बताना है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं क्योंकि इसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो बी हमारे पास है, बी है हमारे पास, नहीं पता ना कमेंट करके बताओ। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो और मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो कैसे हम लोग बात करते हैं बी की, वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो और कितना है वो। तो हमारे पास बी किस तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और एल की बात करते हैं, एल है हमारे पास बेसिकली लेंथ ऑफ द वायर। क्या है, LENGT लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि वायर की लेंथ कितनी होती है। अगर आपको इस पर्टिकुलर में करंट पता चल जाए और मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए कितना, और आपको लेंथ इस वायर का लेंथ पता चले, तो आप लोग क्या कर सकते हो, चिंटू ये पता लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा है। तो अगर चिंटू को पता लगा मेरे ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो वो कहेगा मुझे सब आता है, वो कहेगा मैं सिर्फ ये फॉर्मूला लगाऊंगा F=IBL और उससे पता चल जाएगा लॉरेंट जिसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ में आई होगी। और अभी हम लोग बात करते थे यार ये अब यूनिट बना दी गई तो इसकी कोई ना कोई, तो भाई अभी ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। यहाँ पर हम बेसिकली यूनिट जो निकालेंगे, ओके जो यहाँ पर हम लोग यूनिट निकालने वाले वो निकालने वाले बी की। तो अगर हम लोग बी की यूनिट की बात करते हैं क्योंकि बी हमें एफ की पता है, एफ क्या होता है फोर्स न्यूटन, आई क्या होता है करंट एम्पियर, एल क्या होता है लेंथ मीटर। तो आपको इन सबको पता है, इसकी भी पता है आपको, इसकी पता है, इसकी इस बेचारे की नहीं पता। तो अब इसकी यूनिट हम लोग निकालने वाले हैं। तो अगर हम लोग बी को सिर्फ लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे B=F/I/L। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकलता है, मतलब बेसिकली हमने इसको इस तरफ कर दिया, बाकी चीजें उस तरफ भेज दी। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट की,
तो जो इसकी यूनिट होने वाली है वो होने वाली है टेस्ला। मतलब इसके अगर कंबाइन यूनिट की बात करें, मतलब इस जो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंबाइन यूनिट होती है जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला एक कंपनी भी है, आप लोग को पता ही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ला एक इसकी यूनिट होती है। और अगर किसी कुछ आसान यूनिट की बात करें तो ये होती है हमारे पास वर्बर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वर्बर मीटर स्क्वायर। लेकिन यार इसको अभी भी खुशी नहीं हुई, इसकी दो यूनिट हमें जाने, लेकिन अभी भी इसको खुशी नहीं हुई। इसने कहा मेरी एक तीसरी यूनिट भी होती है जो कि होती है न्यूटन। और न्यूटन की बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एम्पियर, यूनिट पर एम्पियर पर मीटर। तो गाइस इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट एम्पियर पर मीटर, या फिर से हम लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूटन ए माइनस एम माइनस, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और एक होती है हमारे पास यूनिट होती है टेस्ला, और दूसरी होती है हमारे पास वर्बर मीटर स्क्वायर। सो गाइस आई होप वर्बर पर मीटर स्क्वायर, तो आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग इसको ऐसे कुछ रखते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है, तो ये हमने जान लिया स्लाइड में। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। मान लो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है। आप लोग को बात पता है, यहाँ पर हमारे पास एक चिंटू है जिसमें एक तार में करंट फ्लो कर रहा है। अब चिंटू यहाँ पर खड़ा है तो उसको एक फोर्स फील होगी, उस फील का नाम है लॉरेंस, उस फोर्स का नाम है लॉरेंस फोर्स। अब चिंटू का मुझे पता निकालना है कि फील्ड जो फोर्स है मेरे ऊपर लग रही है कितनी है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू आई वेयर। तो F की यूनिट तो हमें पता है, सिंपल सी बात है। तो हमको निकालनी है B की यूनिट। तो B की यूनिट होती है हमारे पास टेस्ला, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, और एक और होती है उसकी वर्बर पर मीटर, इसको एक होती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास अच्छा। सो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसका रूल के बारे में बात करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने राइट हैंड रूल के बारे में बात कर लिया, अभी हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कौन सा है आपका? लेफ्ट हैंड कौन सा है जिससे आप लोग नहीं लिख पाते हो? मतलब बेसिकली सभी लोग राइट लिखते हैं, अगर आप लोग इससे लेफ्ट, जो लोग मतलब आप सिंपल समझ लो, जो लोग मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाता हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड है, मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं याद तो कर नहीं पाता कि मेरा लेफ्ट हैंड है। अभी देखते हैं हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में था क्या। तो आप कहोगे हाँ ये क्या था, इसका यूज क्या था? तो मैं कहूंगा इसका यूज था बेसिकली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका क्या हम था, जो हमारे पास फोर्स लग रही थी, जो कि मैंने आपको बताया आपके पास एक बार हो गया, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए जब मैं फोर्स लगा रहा था, मैंने आपको पिछले ऐसे हल्के में बता दिया था कि हमारे पास नॉर्थ से साउथ की जा रही, लेकिन अब ये मैं पता लगाना उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा पर्टिकुलर। तो ये बात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलो अपना लेफ्ट हैंड रूल ले लेते हैं, और इस लेफ्ट हैंड रूल में हमें बेसिकली तीनों जो हमारे ये जो तीन उंगलियां है, तो ये जो हमारा मेन वाला और ये मिडिल फिंगर, तो हमें इसको बेसिकली तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। तो तीनों को हमने परपेंडिकुलर रखा, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको बना लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा अंगूठा, ये हमारी फर्स्ट, हमारी दूसरी, ये आप समझ लो हमारे पास ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। ओके, अब मुझे फिंगर का नाम तो पता नहीं, जो मैं आपको बता दूं। देखो इससे हमको मतलब नहीं, ये हमारी, देखो इसको हम लोग आपको सिंपल सी बात फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलेंगे। ये रहा हमारा, तो देखो ये और ये और ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इसका काम क्या है हमारे पास, इसका काम क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखो जो हमारे पास ये जो टो होगा, हमारे पास टो क्या बताएगा, फोर्स। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपनी ये वाली उंगली, तो इसका काम है यहाँ पर हमारे पास फील्ड, मतलब कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बताएगा हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में, हमारे पास बताएगा फील्ड किस डायरेक्शन में। और ये जो हमारे पास ये वाला बताएगा, मतलब ये जो हमारे पास, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ गलती से, देखो अभी इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारे पास बताएगा, मतलब जो बेसिकली हमारे पास ये रूल था ना, इसमें से ये क्या बताने वाला है, तो इसके हम लोग बात करते हैं, ये बताएगा हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में, तो ये बताएगा हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में है। तो अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो बेसिकली तीन उंगली, हाथ से आप मत बोलना, ये मेरी पहली उंगली, हमारी दूसरी, तीसरी आप बोलना, ये फोर्स बताएगा, ये फील्ड बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिकली। अभी इसको ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं देखने वाले, इसको हम लोग एक बाकायदा एक अच्छे वे में समझेंगे। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर फिर से एक वायर बना लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर एक वायर बना लिया। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास जो करंट है
वो ऊपर की तरफ है। बस इतना हमें केवल इतना पता लगाना करंट की डायरेक्शन में, बाकी आप लोग समझ जाओगे कि हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था ये और ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स, ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये था हमारे पास करंट। तो मान लो हमारे पास करंट क्या है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा, सही बताओ बात, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा, तो ये हमारी करंट कुंडली थी। अबे ये तो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था। ओके, हमने ऐसे कर दिया इसको। अभी हमारे जो करंट है, हमको तीनों चीज को परपेंडिकुलर रखना है। हमने करंट ऊपर की तरफ फ्लो करा था, हमने करंट की उंगली ऊपर रखी। अभी हमें ये पता चला कि जो हमारे पास, अब हमारी ये वाली उंगली क्या करेगी, ये हमारे बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता चला मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। बहुत बढ़िया, एक बात हमें पता चल गई फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। हमने यहाँ पर ये कर दिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइस, आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं देखता हूँ वीडियो क्लियर है। यस गाइस, वीडियो आपको क्लियर है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अभी यहाँ पर हमें पता चला ये हमारी क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास इन दो उंगलियों का काम खत्म, इसका भी हमने यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया। आगे हम लोग बताते हैं फोर्स हमारे तक किस तरफ लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अरे यार फोर्स अंदर की तरफ लगेगा बाहर की तरफ। उसको पता लगाने के लिए ये हमने रखा है हमारा करंट, ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये हमारे पास कहते हैं कि अंदर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, बेसिकली लिख तो सकते हैं क्योंकि 2D है, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सा फोर्स लगेगा, इनवर्ड। ओके, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास यही था कि हमने अपना लेफ्ट हैंड लेना है और इसमें से जो करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है, ये हमारा करंट का है सी, ये हमारे पास फील्ड का था MF, और ये हमारे पास था मतलब कि फोर्स का। देखो हमारा करंट नीचे था, बहुत बढ़िया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगी, इस तरफ, और हमारे पास जो बेसिकली हाँ, तो जो हमारे पास फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, फोर्स हमारे पास यहाँ पर लगेगा इनवर्ट फोर्स। तो आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। अभी हम लोग इसको एक दूसरे वे में समझने वाले हैं, जहाँ पर हमको फिर एक वायर की जरूरत पड़ेगी। हमने ले लिया एक वायर। अभी हमारे पास जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, जो हमारे फोर्स था वो इनवर्ट था। अभी हमारे पास करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जो हमारे पास सेट बैठेगा। तो करंट हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अभी देखो, देखते हैं हम लोग एक बार फिर से अच्छे और एक वेल मैनर में। तो करंट हमारा क्या नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखना, करंट हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जाएंगी उस तरफ। बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग एक बात पता चलेगी। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फोर्स हमारा किससे लगेगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हमारे पास करंट हो पता चल गया, और हमारे पास बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास बाहर की तरफ आई ना, तो हमारे लोग देंगे फोर्स हमारे पास रहेगी आउटवर्ड। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और हमने समझ लिया अच्छे से। दो एग्जांपल था, तो करंट डायरेक्शन ऊपर हो गया, तो करंट डायरेक्शन नीचे हो गई, इसके अलावा कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग टॉपिक दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन। तो भाई देखो, दोनों तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने 20 मिनट की वीडियो बना ली और मैं थक चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना। जिसको आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं आपको ये समझाता हूँ। तो बात करें इंडक्शन की। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित करना, या फिर बोल सकते हो पैदा करना। अभी मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर उस जगह से कोई भी चीज को पैदा करना है, प्रेरित करना, हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक से पास हो, मैग्नेट से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको पैदा करना हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। चलो हम लोग, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, देखते हैं ये होता क्या है। तो बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। अभी जो हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था वो किस लिए था, वो हम इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें डायरेक्शन किस फोर्स में लग रही है, हमने उसलिए पढ़ा। अब बात करते हैं लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका यूज क्या होगा हमारे पास, इसका यूज होगा हमारे पास EMF फाइंड वोल्टेज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मतलब जो हमारे पास इसका जो बेसिकली यूज होगा वो होगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। मतलब जो हमारे पास यहाँ पर करंट बनाया जाएगा वो इंड्यूस करंट होगा। मतलब जो इंड्यूस करंट हमारे पास प्रेरित किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली हम लोग उसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसकी बात करने वाले। तो ये हमारे पास था जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या था, जो हमारे पास इसके पहले हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो था डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताने के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक ले लेते हैं, मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारे पास ये कोई, हमने उसको कॉइल कर दिया और हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और ये रहा हमारे पास वो ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग समझ पा रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पर एक करंट बनाएंगे बेसिकली, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो होगा वो किस तरफ होगा। तो देखो इंड्यूस करंट हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली सिंपल सी बात है। अभी अगर आपके पास ये, अगर आपने इसमें करंट पास करवा दिया, यहाँ पर आपके पास क्या जनरेट होगा, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कि जो यहाँ पर आपके पास एक बेसिकली मूवमेंट पूरा
और वोल्टेज लेने का चक्कर चालू हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे आसान से भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्विच में क्या आ चुका है, वोल्टेज आ चुका है। ओके, तो ये वोल्टेज आ चुका है। अभी हम लोग को मेजर करने जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली करने वाले कुछ नहीं। यहाँ पर मान लो हमने मैग्नेटिक यहाँ पर रख दिया, मैग्नेटिक यहाँ पर लिख दिया नॉर्थ और साउथ हमने कुछ इस तरह रख दिया है। अब हमारे पास जो नॉर्थ है ना, अभी हमें ये पता लगाना है कि इसमें जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैग्नेट रखा मैंने और इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो अभी हमें पता लगाना है जो हमारे पास यहाँ पर करंट बन रहा है, क्योंकि मैग्नेट रखने की वजह से जो इसमें करंट आएगा वो करंट की डायरेक्शन क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर करंट पैदा किया जा रहा है, हमने एक मैग्नेट रखा, एक करंट पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक करंट पैदा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास एक मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली अभी हमारे पास ये मान लो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, तो इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको बेसिकली करना क्या, बहुत ही सिंपल बात है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है। अभी हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होगा, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल है ये इस तरफ, तो क्या होगा, हमारे बेसिकली करंट कुछ इस तरफ फ्लो करेगा। किस तरफ फ्लो करेगा, इस हमारे पास करंट जो हमारे पास बेसिकली ऐसे फ्लो करेगा, यहां से जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है ना, वो कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो करंट हमारा इस तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। अगर यही करंट हमारे पास इस साउथ की मदद से इस डायरेक्शन में अगर हम लोग फ्लो करवाते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो किस तरफ फ्लो करता है, इस तरफ फ्लो करता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार गैल्वेनोमीटर का काम करता है, अभी इसका काम होता है बेसिकली करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये पता लगाने के लिए हम बेसिकली गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सो गाइस आप लोग को पता चल गया होगा हम लोग एक इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास करना क्या था, अगर हमारे पास नॉर्थ पोल से हमारे पास करंट पास हो रहा होगा तो हमारे पास बेसिकली ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह होंगी, और अगर साउथ पोल से होगा तो कुछ इस तरह होंगी। सो गाइस आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अब इसको फाइंड करने के लिए ना, अभी मान लो हमने इसको फाइंड थोड़ी ना किया है, अभी तो हमने सिर्फ कहा है कि नॉर्थ होगा तो इस तरह, साउथ होगा इस तरह। अब इसको अगर हमें फाइंड करना है तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इसके लिए दो रूल है, एक होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, और एक तीसरा होता है हमारे पास मतलब अरे यार पहला होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, या हम लोग बोल सकते हैं दूसरा होता है हमारे पास लेंस रूल। कौन सा होता है गाइस, दूसरा होता है हमारे पास लेंस रूल, बहुत खतरनाक नाम है। तो हमारे पास बेसिकली दो रूल है, अब दोनों रूल को हम लोग देख लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो गाइस चलिए यहाँ पर हम लोग अपना देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या देखने वाले हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले जो राइट हैंड थंब रूल था, इसमें बेसिकली आपको पता है कि हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है फोर्स, ये क्या बताता है हमारे पास, ये हमारे पास बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास क्या बताता है, ये हमारे पास बताता है करंट। तो बेसिकली जिस तरह हमारे पास राइट हैंड थंब रूल था उसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड थंब रूल है। तो बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं, इसका जो काम होता है इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो हमारे पास इंड्यूस करंट जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, बेसिकली उसको पता लगाने के लिए लोग इसका यूज करते हैं। तो गाइस बेसिकली जो हमारे चैप्टर में इससे बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते, हमारे पास या तो क्वेश्चन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आएंगे या फिर आएगा हमारे पास लेंज लॉ से। तो उसको हम लोग जान लेते हैं। अभी हमारे पास बेसिकली लेंज लॉ के बारे में जानते हैं। तो लेंज लॉ हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेंज लॉ के बाद हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में, लेंज लॉ, उनका नाम बहुत खतरनाक था, लेंज लॉ, तो थोड़ा खतरनाक नाम है। बात करें अगर लेंस लॉ के बारे में, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या हमारे पास वीडियो क्लियर आ रहा है। सो यस गाइस वीडियो क्लियर है आपके लिए। तो देखो बात करते हैं लेंस लॉ की, था क्या, देखो मान लो हमारे पास कोई एक सिलेंडर था, कार्डबोर्ड का सिलेंडर है, और हमने इसमें से क्या किया, वायर को रैप कर दिया। हमारे पास ऐसे आएगा, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, वायर को जो हमने इसमें मतलब कि कॉइल कर दिया है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक साइड यहाँ पर दिखने वाली है, नहीं तो हमने मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कॉइल कर दिया। तो आई होप आप लोग की फिगर समझ में आ रहा होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्डबोर्ड। सो अगर हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर बेसिकली ज्वाइन कर लेते हैं किससे, गैल्वेनोमीटर से। और गैस यहाँ पर हम लोग को गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर देना। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मान लो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट such that it opposes the cause which produces, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, जो कॉज होगा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब जो यहाँ पर होगा उसको अपोज करेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब यहाँ पर हम लोग आपको बेसिकली सिंपल बात बता देंगे, जो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल में हमारे पास कौन सा मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
और बात करते हैं हमारे पास साउथ पोल में, तो साउथ पोल में होगा हमारे पास क्लॉकवाइज। तो ये सिंपल सी बात है, इसको आप लोग याद कर लेते हो तो आपको बेसिकली इजी पड़ जाएगा, नहीं तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा तो वो आप लोग टफ हो सकता है। बाकी नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल में क्लॉकवाइज। अभी हम लोग मान लो यहाँ पर हमें मानना क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये मान लो हमारे पास एक ये कार्डबोर्ड हटा देते हैं और हमारे पास एक पोल मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ। ओके, हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ और साउथ रखा हुआ है। और अभी हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पर हमारे पास इसमें नॉर्थ पोल है, हमने यहाँ पर डिफिनेशन में क्या बोलेगा, यहाँ पर जो भी पोल होगा, यहाँ पर बेसिकली हमारे मैग्नेट में जो भी पोल होगा उसको अपोज करेगा, जो भी पोल होगा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। बेसिकली यहाँ पर जो पोल है इसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ओके, तो अपोज करेगी, नॉर्थ है, अपोज कब करेगा ये, अगर यहाँ पर मैं साउथ पोल लाके लग दूं तो ये अटैक हो जाएगा, अपोज कहाँ होगा, क्योंकि जो मतलब जो हमारे पास अलग अलग अगर हमारे पास पोल जो डिफरेंट है तो वो अटैक कर जाएंगे ना। तो हमें यहाँ पर सेम पोल लाके रखना है, तो अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल लाके रख देंगे, देखो अभी बेसिकली इसका फोर्स जो है इस वाले का इधर है, लेकिन हमने अगर यहाँ पर नॉर्थ लाके रख दिया तो क्या होगा, ये दूर जाने लगेगा, इसको क्या कर देगा, इसको दूर कर देगा। तो यही हमारा था लेंज लॉ। लेंज लॉ का जो अगर मैं आपको डिफिनेशन बताऊं तो वो था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट अपोजेस द कॉस विच प्रोड्यूस, मतलब ये जो प्रोड्यूस करे उसको ये अपोज कर पाए, कॉस उसी का कॉस को अपोज कर पाए। तो नॉर्थ था मेरे पास, ये अपोज कर दिया। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसको अपोज करेगा, अगर मान लीजिए इसको अपोज करेगा तो हमारे पास करंट कुछ इस तरह फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर हमारे पास किस तरह फ्लो कर रहा है, हमारी घड़ी होती है जिसमें टाइम इस तरह से होता नहीं, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल का बेसिकली काम पड़ा, तो नॉर्थ पोल हमारा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा फिगर एक बना लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम लोग फिर से अपना एक उसी कार्डबोर्ड को यूज करते हैं। तो गाइस हमारे पास ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लो हमारे पास सिंपल सी वही वायर है हमारे पास, और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वायर ऐसे ऐसे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग की बात समझ आएगी, मतलब हमारे पास वायर कॉइल कर दिया है हमने। तो देखो अभी मान लो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेट है हमने उसकी डायरेक्शन बदल दी, इस बार हमारे पास यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो हमारे पास जो करंट होगा वो किस तरफ होगा, सिंपल सी बात है, इसी तरफ आएगा करंट, मतलब कि जो फील्ड हो इसका फोर्स होगा इस तरफ होगा। अब हमें क्या करना है, जो लेंज लॉ बताते हैं कि हमें इसे अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल ला दिए तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये तो हमारा लॉ गलत होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर साउथ पोल लाएंगे और ये क्या करेंगे, इसे अपोज करके जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ओके, हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन वो किस तरह हो गई, क्लॉकवाइज ना। हमारे पास यहाँ पर कौन सा पोल है, साउथ पोल। साउथ पोल में क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तो ये बात आप याद कर लो, साउथ पोल में हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यह बात आपको याद रहा होगा। सॉरी गाइस, साउथ पोल में यहाँ पर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। सॉरी गाइस, कंफ्यूजन बहुत है, यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल में क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो ना करंट इस तरफ फ्लो कर रहा, ये मतलब हमारे पास टाइम भी तो 12 1 2 3 4 इस तरह बचता है। तो ये था हमारा बेसिकली लेंस लॉ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। हमने अप्रोक्सीमेटली मैं गिन के बता देता हूँ 40 मिनट के इस पूरे वीडियो में पूरा चैप्टर मैं आपके लिए 9 नंबर के सिक्योरिटी की तरह काम करके मैंने आपके बोर्ड में 9 नंबर बचा लिए। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, नहीं समझ में थोड़ी देर बाद इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर अभी मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी जो हमारे पास डिफरेंस होता है एसी करंट और डीसी करंट के बीच में, वो मैंने अभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है और इजी लैंग्वेज में मैंने उसे आपको होमवर्क लिख दे दिया है। तो आपको होमवर्क में क्या करके लाना है, एसी और जो डीसी करंट है उसके बीच के डिफरेंस जो होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हमने इतनी मेहनत की तो आपको कहना है सिंपल से, मैंने इस 2 घंटे की वीडियो के लिए आपको क्या करना है, 2 सेकंड में अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हमारा ये अपनाओ बात देखिए, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी अपना अगला चैप्टर का 1 शॉट ले जाऊँ तो आपको मिल जाए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ओके।